हाँ तो प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं DS फौजदार और आज हम आपको अध्ययन कराएंगे बेटा कूलाम के नियम का। ठीक है कि कूलाम का नियम क्या होता है, ये किस स्थिति में कार्य करता है, किन किन आवेशों के मध्य कार्य करता है, सारी डिटेल आपको आज हम बताएंगे। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए और देखिए सुनिए। बात कर रहे हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम किसके नियम की बात कर रहे हैं भाई? कूलाम के नियम की, कूलाम्स लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कूलाम के नियम की बात कर। देखिए इस नियम के अंतर्गत जो कूलाम नाम के वैज्ञानिक हुए उन्होंने दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में चर्चा की। किनके मध्य? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल, बिंदु आवेशों के मध्य। किसके मध्य की बात कर रहे हैं भाई? बिंदु आवेशों के मध्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिंदु आवेशों के, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज की बात कर चार्ज की। ठीक है बेटा, बिंदु आवेशों के मध्य। अब आपके दिमाग में यह शब्द आया होगा कि भाई यह ऐसा प्रश्न पैदा हुआ होगा कि ये बिंदु आवेश होते क्या है। ये शब्द आपके दिमाग में टकरा रहा है, ये बिंदु आवेश क्या नई बीमारी आ गई, ये क्या होता है भाई? ये जो बिंदु आवेश है ना, ये ऐसे आवेशों की बात की जा रही है कि दो आवेश हैं, उनके मध्य की जो दूरी है वो उनके आकार की तुलना में क्या अत्यधिक होगी। यानी किन्हीं आवेशों के मध्य, जो किन्हीं आवेशों का जो आकार है उनके मध्य की दूरी की तुलना में क्या कम होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे आवेशों को क्या कहेंगे भाई? बिंदु आवेश कहेंगे। ये आना चाहिए आपको परीक्षा में, हालांकि नहीं पूछा जाता है पर फिर भी आपको आना चाहिए कि भाई बिंदु आवेश क्या होता है। ये समझ में आ गया? बिंदु आवेश का मतलब है किन्हीं दो आवेशों के जो आकार हैं वो उसके मध्य की दूरी की तुलना में कम होनी चाहिए, ये। ठीक है भाई, चलो देखिए भाई, अब ये नियम क्या होता है, नियम की बात कर रहे हैं, नियम की बात कीजिए भाई। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार के अनुसार इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर होने चाहिए भाई, ये ध्यान है, ये शर्त और है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेशों के मध्य, के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। बल को बताने के लिए काम आएगा ये, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल भाई? आकर्षण हो या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उन्हीं आवेशों, उन्हीं आवेशों के परिमाणों, उन्हीं आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, के गुणनफल के समानुपाती, के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा, यानी उन आवेशों के परिमाणों के तो गुणनफल के समानुपाती होगा जो मैग्नीट्यूड है।
ठीक है, तथा उनके मध्य की दूरी, उनके मध्य की दूरी के वर्ग, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल है वो कैसा होता है भाई? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन्हीं आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है भाई, ये बात सुनिए। इसे एक नियम के नाम से और जानते हैं, इसे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम, नियम भी कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। अरे यार क्या हो रहा है? व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। ठीक है भाई, इसी नियम को, जो कूलाम का नियम है, इसी नियम को क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्यों कह रहे हैं? देखो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इसको क्या करें? व्युत्क्रम वर्ग नियम करें। ये दूरी का क्या हो रहा है? वर्ग हो रहा है, और उसका क्या है? व्युत्क्रम है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा गया है इसको। ठीक है बेटा, उतार लो, वीडियो को पॉज करो और उतार लो, उतारो फटाफट। चलिए, देखिए बेटा कि समझने की कोशिश करो। एक चार्ज यहाँ है मान लो, अरे क्या कह रहा है भाई? देखिए, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है। चलो मैं एंड्रॉयड में पढ़ा लेता हूँ, ये एसएमएस कर, इधर ध्यान दो। चलो देखिए, एक चार्ज तो यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यानी ये तो है प्लस चार्ज, ठीक है, और ये कैसा चार्ज है भाई? माइनस चार्ज। इनके मध्य की दूरी कैसी है भाई? स्मॉल आर है। कैसी डिस्टेंस है इनके मध्य की दूरी? स्मॉल आर है। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। इनके मध्य की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर है। तो इनके मध्य लगने वाला जो बल है वो ज्ञात करना है। कूलाम का नियम ने यही बात तो बताई थी। बात करें बेटा, इधर ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करो कि, और एक चीज और, कि
ये जो बल कार्य करेगा ना, चलो पीछे बात करेंगे, पहले इसे लिख लेते हैं कि ध्यान दो, देखिए माना दो स्तर बिंदु आवेश, दिख रहा है ना, माना, थोड़ा बड़ा करूं क्या, इधर ध्यान, माना दो स्तर बिंदु आवेश, स्तर बिंदु आवेश Q1 व Q2, ठीक है, माना दो स्तर बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित है। तो उनके मध्य लगने वाला बल, तो उनके मध्य लगने वाला बल देख रहा है, ठीक है, तो उनके मध्य लगने वाला बल, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमने कौन से चार्ज लिए, ये हटा दो, ये समझाने के लिए लिखा था, कौन से चार्ज लिए थे भाई, Q1 Q2, तो एक ध्यान दो, ठीक है बेटा। अब देखिए इधर देखो, यहाँ रखा हुआ है भाई एक चार्ज, इसको कह रहा हूँ मैं Q1 और इसको क्या कर रहा हूँ भाई Q2, ठीक है, इनके मध्य की डिस्टेंस कितनी है भाई, स्मॉल आर, तो इनके मध्य लगने वाला बल देखेंगे, दिख रहा है ना, एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, जिनके मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है, तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल देख रहे हैं, उनके मध्य लगने वाला बल देख रहे हैं, देखिए भाई विद्युत बल, उनके मध्य लगने वाला बल देख रहे हैं, ये डिफरेंस, विद्युत बल, ठीक है भाई। चलो क्या होगा भाई, अब कूलाम के नियम से देखिए भाई, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से जो मैं लिख दूं और तुम्हें समझ में नहीं आए फिर भी क्या मतलब, कूलाम के नियम से देखिए भाई, क्या कहता है कूलाम का नियम, कि दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, पहली बात क्या कही थी उसने, नंबर एक बात क्या कही थी, क्या बात कही थी उसने भाई, दोनों आवेशों, दोनों आवेशों के परिमाण, ठीक है भाई, दोनों आवेशों के परिमाण, तो एक किसका एक किसका, तो क्या हो गए परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, जो लगने वाला बल है वो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है भाई, समानुपाती होता है, इसका मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, Q1 Q2, Q1 Q2, इसको मैं कहता हूँ समीकरण नंबर एक, ठीक है भाई, इसको क्या कह दिया मैंने, समीकरण नंबर एक कह दिया। अब दूसरा देखिए भाई,
ये समीकरण नंबर 1 कह दिया मैंने इसको। ये ठीक है भाई। अब देखिए दूसरी बात क्या कही थी उसने, उनके मध्य की दूरी, उनके उनके मध्य की दूरी, मध्य की क्या चीज, दूरी के वर्ग के क्या भाई, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है भाई, उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया भाई, 1/r² होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये दो समीकरण है। समीकरण 1 और 2 से दोनों को हमने मिला दिए तो क्या निकल कर क्या रिजल्ट, देखिए भाई ये ध्यान दो, तो क्या रिजल्ट निकल कर क्या आएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या रिजल्ट निकलेगा भाई, समीकरण 1 और 2 से देखिए कि एफ प्रोपोर्शनल टू क्या निकल करके, Q1 Q2 बटे r², ये निकल करके Q1 Q2 अपॉन r², ये निकल करके। देखिए भाई इधर ध्यान दो, समझने कुछ करो, यहां से ये समानुपाती स्थिरांक हटा दिया हमने, तो एफ बराबर के एक कांस्टेंट आ गया, Q1 Q2 बटे r²। ठीक है बेटा, ये निकल कर, ये रिजल्ट निकल कर एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन r², ये निकल कर। जब के क्या है भाई, के एक समानुपाती स्थिरांक है, क्या है, समानुपाती स्थिरांक। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट निकल करके आ गया, लिख दीजिए, जहां जहां के एक समानुपाती स्थिरांक लिखो या नियतांक लिखो, एक ही बात है, स्थिरांक है। ठीक है बेटा, क्या है, एक समानुपाती स्थिरांक है जिसका ठीक है बेटा, जिसका निर्वात में मान क्या होता है, जिसका निर्वात में मान कितना होता है भाई, के बराबर, ठीक है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर हल करते हैं तो कितनी आती है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है बेटा, और क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, ये इसका मान आता है निर्वात। उतार लो एक बार इसको, ये के की वैल्यू आ गई कहाँ, निर्वात में आई। तो ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए कि जब ये के की वैल्यू निकल करके आ गई तो अब क्या होगा भाई, बल को ऐसे लिख दूं मैं, एफ बराबर के की जगह पे ये रख दूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे r², ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये निर्वात में हमारा बल आ गया, निर्वात या वायु में कहें तो ये बल निकल करके आ गया। ठीक है, ये निर्वात, ये निर्वात
में बल, ये निर्वात में बल है। ठीक है बेटा, निर्वात में बल निकल करके। अब एक चीज ध्यान दो, फिर इसको क्या कहते हैं भाई, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की, निर्वात की क्या है भाई, ये विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, ये विद्युतशीलता कहते हैं निर्वात की विद्युत। इसका क्या मान होता है भाई, अब ये बात आ गई कि सब इसका मान कितना होता है। इसका मान देखिए भाई, जिसका मान, जिसका मान कितना होगा भाई, एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 गुणा 10 की घात -12, ठीक है बेटा, ये होगा। और कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी मैं बता दूंगा ये मात्रक कैसे आया, ठीक है, एक बार ये वैल्यू उतार लो, ये आपको बता देंगे, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं बच्चों, आराम से मस्त रहो, उतार लो ये मान। देखिए भाई, देखो ये मान निकल करके आ गए। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि समझने की कोशिश करो, कि बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से आ गया, कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। आपने के की अभी वैल्यू लिखी थी 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9, कितनी लिखी थी भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये कैसे आ गया, ये कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, ये मात्रक इनके कहाँ से आ, ये समझने की कोशिश करो बेटा। देखिए मैं आपको बता दूं, देखो आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा इसको, चलो देखो एफ बराबर क्या फॉर्मूला निकल कर क्या है, के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये निकल कर क्या निकल कर क्या है, ध्यान दो, एफ बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये निकल कर क्या है। यहाँ से देखिए, जैसे हमें मानो के का मान निकालना है, मुझे तो किसका मान निकालना है भाई, के का मान निकालना है, ये ध्यान दो, देखो ये के का मान निकालना है, के बराबर, के को रहने दी, इन सबको कहाँ ले जाओ भाई, इधर ले जाओ सब, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या निकल करके आ गई, एफ तो ऊपर पहले से बैठा है, और नीचे वाला और कहाँ चला गया ऊपर, तो एफ आर स्क्वायर बटे ये कहाँ आ गए भाई, Q1 Q2 नीचे आ गए, ये समझो, इसको ध्यान दो, ये नीचे आ गए तो क्या हुआ भाई, ये नीचे आएंगे तो फिर क्या हुआ कि इसका मान क्या होता है, ये कौन है भाई, एफ बल है ऐसा, बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन होता है ऐसा। ये कौन है भाई, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, कितनी बार है, स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये Q1 क्या है भाई, कूलाम, दूसरा Q1 क्या है, कूलाम, तो क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर। तो ये इसका मात्रक बन गया के का, और ये के का कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है, के का कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है, ठीक है बेटा, कौन सा मात्रक है के का, एसआई मात्रक है। तो के का एसआई मात्रक क्या होता है, अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो के का एसआई मात्रक क्या होता है, के बराबर, मतलब के का जो एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है, ये मान ध्यान रखें। अब बात आई थी अभी कि सर उसका मान, एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे थे, वहां भी क्या लिखा था हमने, के की वैल्यू क्या रख दी थी, आप ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दी थी, ठीक है बेटा, ये रख दी थी, और क्या था,
Q1 Q2/r² था। समझने की कोशिश करो, इधर ध्यान दो भाई, देखिए इधर ध्यान दो कि मैं यहां से क्या एप्सिलॉन नोट को तो क्या रखता हूं मैं, ऊपर ले जाता हूं, चल भैया, और इसको बांध करके कहाँ ले आता हूँ, नीचे ले आता हूँ। तो एप्सिलॉन नोट कहाँ चला गया, ऊपर, और नीचे कौन आ गया भाई, 4 पाई पहले से ही है, और क्या आ गया नीचे साथ में, एफ आ गया, और ये क्या है भाई, Q1 Q2/r², ये पहले से ही बैठे हुए। तो यहाँ देखिए भाई, अब ये 4 पाई तो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगी इसकी, तो ये तो नियत है, इसका तो कोई मात्रक है नहीं, ठीक है। तो एफ बच गए, ऊपर क्या बच गए, Q1 Q2, तो 2 बार है, एक का कूलम दूसरे का कूलम, तो क्या होगा, कूलम स्क्वायर। नीचे क्या है, एफ है, तो एफ का कितना होता है, न्यूटन, आर है तो इसका क्या होगा, मीटर, और स्क्वायर है तो इसका मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक बन गया, ठीक है, ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक है। बोलेंगे तो नहीं, तो इस तरीके से मात्रक निकाल लेते हैं, ठीक है भाई, मात्रक निकल करके आ गए। अब ये जो एप्सिलॉन नोट थी ना, वो निर्वात की विद्युतशीलता थी। विद्युतशीलता का मतलब होता है कि किसी भी जो पदार्थ है, मीडियम है, उसमें से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, एक तरीका से उसकी क्षमता की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई पदार्थ अपने में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरने देता है, ये बताता है विद्युत बल रेखा कितनी। देखिए अब इसकी विमा की बात करें, जैसे कि एप्सिलॉन नोट की विमा क्या होती है, तो लिखिए भाई, ठीक है, एप्सिलॉन नोट की विमा, देखो आपको अगर सूत्र पता है ना, तो आप विमा निकाल सकते हो, मात्रा निकाल सकते हो। सूत्र हमारे सामने लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन नोट बराबर क्या है भाई, ये है सर, 1/4 पाई f, ठीक है, और यहाँ Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, तो करके इसको हल करो, क्या बनेगा भाई, ध्यान दो, Q1 Q2, यानी जो आवेश है उसकी विमा क्या थी भाई, आवेश की विमा क्या थी, अभी तो पहला ही पार्ट चल रहा है, बताओ भाई क्या विमा थी। तो आवेश की जो विमा लिख रहे थे, वो लिख रहे थे हम A1 और T1, क्यों, आवेश को क्या लिखा था हमने, एम्पियर सेकंड, क्या लिख रहे थे भाई, एम्पियर सेकंड, यही तो लिख रहे थे, ठीक है, क्या लिख रहे थे, एम्पियर सेकंड बटे, ये क्या है भाई, बल, ऐसा बल की विमा क्या होती है, 11th क्लास में आसानी से पढ़ करके आए, तो M1 L1 और T-2 ये होती है, और साथ में क्या है भाई, ये दूरी है सब, इसकी क्या होती है भाई, L2, ठीक है। इन सबको कहाँ ले जाना है, अब ऊपर ले जाना है, एक लाइन में लिखना है, लिखिए भाई क्या बनेगी, एम को ऊपर ले गए सबसे पहले, तो एम, और कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये अकेला है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एल, एक एरा, दो एरे, कितने हो गए, एल की घात 3 हो गई, मतलब L3 हो गए, ठीक है। ऊपर ले जाएंगे तो कितना बन जाएगा भाई, -3 बन गए, ये T-2, ठीक है, सॉरी ऊपर स्क्वायर लगा दो, ठीक है, T-2, और ऊपर भी जब स्क्वायर होगा तो ये भी 2 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा भाई, T4 बन जाएगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4, ठीक है भाई। अब कितना बचा, ऊपर नीचे वाला तो काम खत्म, ऊपर बच गया एक, तो A² बन गया। ये क्या आ गई भाई, इसकी विमा निकल करके आ गई, एप्सिलॉन नोट की क्या निकल करके आ गई, विमा निकल करके आ गई, ठीक है भाई, ये उतार लो एक बार। अब कोई कंफ्यूजन, हाँ भाई बताओ, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है ना, चलिए उतर गए ना। देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ यही आपको, कि कई बार पूछ लिया जाता है कि के का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है एक होता है, कितना होता है भाई,
के का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वो कितना होता है, 1 होता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा, और परीक्षा में नहीं पूछते हैं तो वो भी परीक्षा ही है बोर्ड की, प्रैक्टिकल में कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, वाइवा में पूछ लेते। ठीक है, बोलेंगे तो नहीं। नेक्स्ट चलिए। अब देखिए, इधर ध्यान दो। मैं बात करूं कि ये जो आवेश थे ना, अभी तक तो बात कर रहे थे हम निर्वात की, कि अगर इन दोनों आवेशों को माध्यम में रख दिया जाए, ठीक है, क्या किया जाए भाई, माध्यम में रख दिया जाए। यदि दोनों आवेशों को कहाँ रखे भाई, माध्यम में रख दे, माध्यम में रख दिया जाए, दिया जाए, तो उनके मध्य बल, तो उनके मध्य बल क्या होगा भाई, माध्यम में रख रहे हैं बल, तब देख रहे हैं, तो एफ एम लिख दो इसको। फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2/R²। वो यूं की तो उठा करके, यानी उन बलों के मध्य जो चार्ज थे, सॉरी, उनके मध्य क्या रख दिया, माध्यम रख दिया, मीडियम रख दिया, तब कितना फोर्स लग रहा है। जहां ये क्या है भाई, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, क्या है भाई, एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, आई बात समझ, ये एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है बेटा, उतार लो।